अरविंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, नसीब बदलता है और अपनी ज़िंदगी बदलता है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, ये आपको दिख रहा होगा जैसा कि लिखा हुआ है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो परसेंटेज लगभग मैथ के सिलेबस में हर एग्जाम में है, और हम अपने 2 सेशन अब तक ले चुके हैं। पहले आपने हमने परसेंटेज की नॉर्मल वैल्यूज बताई, उसके बाद नॉर्मल बहुत ही बेसिक लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन किए। आज हम कुछ भिन्न आधारित क्वेश्चन और कुछ संख्याओं आधारित क्वेश्चन पर करेंगे, और कुछ अनुपात से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। ये लेवल हम धीरे धीरे आपको बढ़ाते रहेंगे। बहुत ही अच्छे लेकिन क्वेश्चंस आपको हर टाइप के कराए जाएंगे, जिससे कि आपका परसेंटेज से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली प्रतिशत का कितना है ज्ञात करें। दूसरी चीज पूछी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है ज्ञात करें। तीसरी चीज है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है ज्ञात करें। तो पहले हम क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। बोल रहा है 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। मान लीजिए हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। तीसरी संख्या को क्या हम मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। बोल रहा क्रमशः 20% और 40% अधिक है, यानी अगर यह 100 था, इससे ये 20% अधिक है, तो यानी 120 होगा, ये 120% होगा। दूसरी संख्या अगर 40% अधिक है तो ये हमारा कितना होगा, 140 होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। किसी भी संख्या का अगर निकालना है, मान लीजिए x का अगर हम बोल दें आपसे 20% बढ़ा दिया गया, तो 120/100 यही तो होता है, और क्या होता है। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको पढ़ा चुके हैं। ये तो बहुत आसान चीजें हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, वो पूछा क्या है उसने क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले उसने पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में उसने पूछा पहली दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए दूसरी संख्या क्या है हमारी, 140 है। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 120 है। प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेगा। इसमें किसी को डाउट होगा तो वो बोलेगा। दूसरी संख्या पहली संख्या का यानी 120 का कितना है वो आपको ज्ञात करना है। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 140 बाई ये जाएगा तो कितना होगा, 1400/12 होगा। अब ये देखिए किससे जा रहा है, 2 से चलिए काट लेते हैं, या 3 से देखेंगे क्या कट हो रहा है, क्या 4 से देखते हैं, 4 से देखिए कट हो रहा है। ये अभी 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, तो ये हमारा कितना आया, 350/3 आया। अब इसको आप क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो 3 से देखिए कितनी बार जाएगा, 3 कम 3 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 16 बार जाएगा, 48, कितना बचा, 2 शेष बचा। तो 116 सही 2/3% है। ये हमारा पहला उत्तर आ गया। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है, तो पहली संख्या का 116 सही 2/3% है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ये तो देखिए कम है, आपको साफ साफ दिख रहा है कितनी कम है। अब वो आपको सिर्फ प्रतिशत निकालना है बस। तो देखिए पहले तो आप अंतर देख लीजिए, दोनों में अंतर कितना है। अंतर कितना है भाई, अंतर सिर्फ 20 का है। 140 और 20 में आपको अगर डाउट हो, ना समझ पा रहे हो, तो 140 से 120 हटाएंगे, कितने का अंतर है, सिर्फ 20 का अंतर है। अब वो पूछ रहा है यह कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, सेकंड से आप देख लेंगे। 20%, 20 की कमी है, 140 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। कुछ नहीं करना है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाएगा,
2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 10 टेन 100 होता है, 100/7 होता है। इसको आप भाग देंगे, 7 एक कम 7 होता है, 3 जीरो बचेगा, 14 सही जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 2 शेष बचा, 14 सही 2/7 प्रतिशत आ गया, यानी यह 1/7 है। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, 140 का 20 कितना है, 1/7वां हिस्सा है, तो 1/7वां हिस्सा हमारा कितना होता है, 14 सही 2/7 होता है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जगह कम है क्योंकि नीचे क्वेश्चन लिखा है, तो कोशिश करेंगे एक लाइन में ही करने की। तीसरा क्वेश्चन उसने बोला है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, कितनी कम है भाई, 40 ही तो कम है, 40 कम है। कितने से कम है, दूसरी संख्या से कम है, यानी 140 से कम है। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 2 सते 14 होगा, यहाँ पर 20 कर देंगे, यहाँ पर 200/7 होगा। इसको भाग आप दे के देख लेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 6 जीरो करता है, 7 8 56, 28 सही 4/7 प्रतिशत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं, परसेंटेज बड़ा क्वेश्चन है ये। मैंने देखिए, ये क्वेश्चन भले एक है, बट एक क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट 3 तरह के सवाल बता दिए हैं। इसे सिर्फ एक सवाल मत मानिए, ये मैंने आपको 3 सवाल इसके अंदर बता दिए हैं। तो इसीलिए देखते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहेगा। कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो आप उसको देखिएगा, आगे हम आपको और सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। अगर बोला जाए 1200 से 20% अधिक, 1200 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। 1200 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम आराम पढ़ा रहा हूं आपको मैं, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। भले आप जो है समय लगे, लेकिन ज्ञान आपका क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अब देखिए, 1200 से 20% अधिक कहने का मतलब, अगर कोई चीज है वो 100 है, तो उसका 20% अधिक 120 होगा, बिल्कुल होगा। इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप, कि अगर कोई भी संख्या है उसका 20% अधिक लेना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 20% बढ़ाएंगे। तो कोई चीज अगर 100 की थी, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो वो 120 होगी। तो देखिए, इसको हम आपको 2 मेथड से बताते हैं। पहला मेथड, 1200 में अगर 120% की वृद्धि हुई, तो यानी वो 120% हो गया कि नहीं हो गया, बटे में मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो थे यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ से हमने काट दिया। अब 120 गुणे 12 जब आप करेंगे, तो 120 दहम 1200 होता है, और 2 बार और जाएगा, 240 जाएगा। तो यानी ये आपका 1200 प्लस 240 बराबर 1440 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है देखिए। अब एक मेथड आपको देखिए मैं और दिखाता हूँ, दूसरा मेथड। किसी भी सवाल करने को कई मेथड होते हैं, आपको 2 मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को ये मेथड आसान लगे, हो सकता है किसी को अगला मेथड आसान लगे। तो आपको जो है मेथड अच्छा लगेगा, आप उसको जो है फॉलो कर लेंगे मेथड। अब 1200 का पहले 20% निकालना है, तो आप 1200 का 20%, चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। अब 1200 है अगर कोई संख्या, उसका 20% हमें निकालना है, उसका 20% निकालना है, यानी मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 दूना 24 होता है, 1 जीरो और लगाएंगे, तो यानी 1200 का 20% क्या है, 240 आ गया हमारा। अब बोल रहा है इससे अधिक कितनी संख्या होगी, तो भैया यही 1200 में जो इसका 20% निकला था 240, इसी को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगी 1440। देखिए कितनी आसानी से निकल गया और कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आप कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होते जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि आपका अनुपात भी आएगा और क्वेश्चन हमारे किस पर, अनुपात बेस पर होने लगेंगे। हम देखिए हर तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाए, एग्जाम के क्लियर हो जाए।
कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी कहीं से भी परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या हो, गलत ना हो। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि x का 10%, x का 10% y का 15% के बराबर हो, x का 10% y के 15% के बराबर हो, मान लो अगर है तो क्या क्या ज्ञात करना है वो स्क्रीन में क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं। पहला तो x अनुपात y बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है y x का कितना प्रतिशत है, तीसरा बोल रहा है कि y का 5% x का कितना होगा। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन में इसको क्या लिखना है मैं सामने ही लिख देता हूं। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, x अनुपात y लिख देता हूं। पहले में ज्ञात करना है, दूसरे में ज्ञात करना है y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, क्योंकि बार बार मुझे इसके लिए क्वेश्चन देखने के लिए नीचे देखना पड़ता है, फिर वो माइंड डाइवर्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y का 5% x का कितना है, यानी y का 5% x का कितना है, x का कितना है। अब ये क्वेश्चन हम स्क्रीन में आपको नहीं डिस्प्ले करेंगे क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम स्क्रीन में क्वेश्चन टाइप करते हैं तो फिर सॉल्यूशन आपका बहुत हौच पौच हो जाएगा, जिससे समझने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले सॉल्यूशन की ओर। अब ये क्या कह रहा है, x का 10%, यानी x का 10% किसके, y के 15% के बराबर है। y के 15% के बराबर है, इस चीज को आप मानते हैं। ये 100 से 100 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी 2x इक्वल टू 3y। तो यानी x अनुपात y इक्वल टू 3 अनुपात 2। ये हमारा क्या हो गया, पहले का देखिए आंसर निकल आया। कितना आसान है, कितनी आसानी से क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, y x का कितना प्रतिशत है। अब अगर हम इसको देखें तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। तो देखिए y x का कितना है, y हमारा कितना है, y 2 है, x का पूछ रहा है कितना, यानी 3 पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, कितना आ गया, 200/3 आ गया। मेरे हिसाब से ये 66 सही, 3 से जब आप करेंगे 3 छंग 18 और 2 हासिल बचा 18, 66 सही 2/3% निकाल आया। तो हमारा एक्स वाई का कितना है, 66 सही 2/3% है। लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अपना, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। उसने उसी पर क्या पूछा है, y का 5% x का कितना है, y का 5% x का कितना है, यानी y का जो 5% है, y का यानी 5% पूछ रहा है, x का बोल रहा है कितना है, x का कितना बोल रहा है, यही तो क्वेश्चन है। x और y की आपको क्या है, अनुपात की वैल्यू यहां से आप पॉइंट कर चुके थे। x का मान कितना है, 3 है, तो x की जगह हम क्या रख दें, 3 रख दें, y की जगह क्या रख दें, 2 रख दें। 100 से 100 देखिए कट गया, यहाँ 2 पंचे 10 है और ये बटे 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। इसी को जब आप परसेंटेज करेंगे तो ये कितना निकलेगा, यही आपका आंसर निकल आया। यानी y का 5% x का कितना है, 10/3 भाग है, 10/3 भाग है। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना देखिए आसान था क्वेश्चन और कितनी आसानी से हो गया है। चलिए अब हम यहीं पर ये सेशन एंड करते हैं और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आगे भी कराएंगे और उसके बाद भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन लाएंगे, फिर मूल्यों पर लाएंगे, फिर जनसंख्या पर। अभी तो ये चैप्टर बहुत चलेगा क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं करूंगा जिससे आपको ये हो कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया। तो प्लीज अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये चैनल सिर्फ एक परिवार है और ये हमारा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है, क्योंकि आपके बिना हम नहीं हैं और आप ही हमारा परिवार है। तो आप अपने परिवार को अगर इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी आपके लिए अच्छी अच्छी क्वेश्चंस लाने के लिए और आपके साथ डट के मेहनत करने के लिए।
थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू।